आनंदी काफ़ी बड़ा बैग लेकर अपने मायके जाती है। आनंदी को अपने घर देखकर उसकी बड़ी भाभी ज्योति और छोटी भाभी निहारिका बहुत खुश हो जाती हैं और आनंदी को गले लगा लेती हैं। अरे आनंदी, तुम इतने दिनों बाद अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे ससुराल चले जाने से तो ये घर मानो सूना सा ही हो गया था। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही दीदी। और बताओ आनंदी, ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। बल्कि आपको पता है, आशुतोष तो मुझे अपनी नज़रों से दूर तक नहीं जाने देते। मायके आने के लिए भी मुझे उन्हें इतना बोलना पड़ा, तब जाकर माने हैं। अच्छा, वो तो तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, तो थोड़ा बहुत तो पति ध्यान देगा ही, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बाकी के पतियों की तरफ ही हो जाएंगे वो भी। और नहीं तो क्या, अब मयंक को ही देख लो। हमने भी तो अपनी पसंद से ही शादी की थी ना। शादी के कुछ समय तक ही प्यार होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है प्यार भी गायब होता जाता है। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन आशुतोष जी ना ऐसे नहीं है। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि मुझे कोई काम भी नहीं करने देते, सारे काम खुद ही करते हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है ननद जी। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों का प्यार ऐसे ही हमेशा बना रहे। हाँ भाभी, हमारा प्यार तो बना ही रहेगा, लेकिन मुझे बुरा ना आप लोगों के लिए लगता है। आप लोग ऐसे ही रह गए ना, भैया आपको सपोर्ट करते हैं ना आपकी वो किसी भी काम में मदद करते हैं। क्या ननद जी, अभी अभी तो आई हो और क्या बातें लेकर बैठ गई। चलो आराम कर लो, हम भी खाना बना लेते हैं। वैसे आप अभी तक माँ जी से भी नहीं मिली, तो जाओ जाकर माँ जी से मिल लो पहले। आनंदी अपने मायके आने के साथ ही अपनी भाभीयों की कान भरने लगती है कि उसका ससुराल इतना अच्छा है, पति उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर उसके भाई अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते। ऐसे ही एक दिन निहारिका अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसका पति मयंक आता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी वाइट वाली शर्ट प्रेस कर देना, लेकिन तुमने नहीं की। तुमसे एक काम नहीं होता ना। आप वो वाली शर्ट अपने किसी दोस्त के घर भुलाए हो। मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। अगर घर में नहीं मिल रही थी तो कम से कम एक बार मुझे फ़ोन करके बता तो दिया होता। अब बताओ, मैं कल ऑफिस पहन करके आ जाऊँगा। मैंने आपको फ़ोन किया था, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। अब आप ही बताओ, जब आपने फ़ोन ही नहीं उठाया तो मैं आपको कैसे बताती? मयंक कुछ नहीं बोलता है, बाहर चला जाता है। जैसे ही मयंक बाहर जाता है, तुरंत वहाँ आनंदी आ जाती है। भाभी, सच में भैया आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? सोच रही हूँ, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा। भाभी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ओहो, मयंक जी दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं मुझे ना उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। भाभी, जो गलत है वो गलत है। अरे भैया ऑफिस में काम करते हैं तो आप भी तो घर पे काम करती हो ना। आप कौन सा पूरा दिन आराम करती हो? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। काम तो मैं भी दिन भर करती ही रहती हूँ। इस मामले में ना मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। आशुतोष पहले ऑफिस का काम करते हैं और फिर घर पर बराबर मेरी मदद भी करते हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं। भाभी, सच में आप ना बहुत भोली हो। अरे कोई भी अच्छा होता नहीं है, अच्छा बनाना पड़ता है। क्या मतलब? देखो, आप भैया की जितनी सुनती हो, भैया उतनी आपको सुनाते हैं। नहीं तो आप सुनती क्यों रहती हो? मना करना सीख लो। इस तरह आनंदी अपनी दोनों भाभियों को भड़काने लगती है। समय बीतता है और अपनी भाभी के साथ वो अपने भाइयों के भी कान भरती है। ऐसे ही एक दिन, भैया आपको नहीं लगता दोनों भाभियाँ कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़कर नाच रही हैं? अरे ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? क्या किया तुम्हारी भाभी ने? भैया, भाभी तो बस यही सोचती है कि आप दोनों ने जैसे मुझे लाड़ प्यार से रखा है, वैसे ही उनको भी रखिए। अरे बहन और पत्नी में फ़र्क होता है कि नहीं? वो चाहती हैं कि आप दोनों उनकी पल्लू से बंद कर रहो। अब आप ही बताओ भैया, ऐसा अच्छा लगेगा कि घर के जवान लड़के अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमते रहें? ये तो तुम सही कह रही हो। मुझे भी आजकल ऐसा ही लग रहा है कि ज्योति मुझे अब बात बात पर टोकने लगी है। अब मुझे ही देख लो, अपनी पसंद से शादी किए, लेकिन फिर भी कभी आशुतोष को पलट कर जवाब नहीं दिया मैंने। लेकिन देख लो भाभियों को,
आनंद की बात सुनकर दोनों भाई गुस्से में आ जाते हैं। तभी वहाँ निहारिका और ज्योति आ जाती हैं। आज हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। क्यों? घर में खाना नहीं बनाया जा रहा है क्या तुमसे? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस बोला ही है। बोला है या हुक्म चलाया है? यही तो कर रही हो ना तुम इतने दिनों से। देवर जी, अगर हुक्म चला भी दिया तो क्या हो गया? आप पति हो निहारिका के, आपका फर्ज बनता है उनकी इच्छा पूरी करना। ठीक वैसे ही जैसे आजकल तुम मुझ पर धौंस जता रही हो। आप ना बिना बात के लड़ाई छेड़ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है कि तुमने क्या किया है और क्या कर सकती हो। रोज़ किसी ना किसी बात पर मेरा सर जो खा रही हो। अब भी कोई कसर बची है क्या? अब ना आप ज़्यादा बोल रहे हो। मैं आपका गुस्सा और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चारों में लड़ाई होने लग जाती है और वो लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहाँ आनंद की माँ ललिता आती है, आनंद के पति आशुतोष के साथ। वाह बेटी वाह, मैंने तो सोचा था कि अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही है तो खुश रहेगी, लेकिन तू खुद का घर तो संभाल नहीं पाई, यहाँ आ गई और यहाँ आने के बाद तू वही कर रही है जो तूने अपने ससुराल में किया। अपने भाइयों का भी घर तोड़ने में लगी है। बाबा आशुतोष, आप यहाँ कैसे, वो भी माँ के साथ? माँ जी आप ये सब छोड़ो और मयंक जी को देखो, वो मुझसे बिना बात के लड़ रहे हैं, ऊपर से मुझे कितना कुछ सुना चुके हैं। अरे मेरी प्यारी बहुओं, तुम क्यों इसकी बातों में आ रही हो? ये तुम लोगों की प्यारी लाडली ननद का ही तो किया धरा है। यही तो आग लगा रही है तुम लोगों की गृहस्थी में। आग लगा रही है? क्या मतलब माँ जी, हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूँ भाभी। मेरी और आनंदी की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, क्योंकि आनंदी शुरू में सब काम कर रही थी, हर बात मान रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो मेरे घर वालों से बिना मतलब झगड़ने लगी और मुझसे बदतमीज़ी करने लग गई। इसकी बदतमीज़ी से हम दोनों के बीच दूरियां आने लग गई और आखिरकार जब हम दोनों की नहीं बनी तो ये मुझसे लड़ाई करके यहाँ आ गई। आशुतोष जी ये क्या कह रहे हो आप? हमारे बीच की बातें आप बाहर वालों को क्यों बता रहे हो? हम ये सब घर जाकर भी तो बात कर सकती ना। मैं आई तो रही थी कुछ दिनों में, फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे बस कर आनंदी, मैं तेरी माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तेरा इरादा क्या था। अरे खुद का घर नहीं बसा पाई तो अपने भाई और भाभी का भी नहीं बसने देगी। मैं तुझे समझा रही हूँ, दूसरों की गृहस्थी में दखल अंदाजी करने से पहले एक बार अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। ललिता सबको समझाती है और ननद की सच्चाई सामने लाती है, जिसके बाद आनंदी वापस अपने घर चली जाती है। और आनंदी के जाने के बाद दोनों भाभियों का उनके पति के साथ का मनमुटाव भी छू हो जाता है।